गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 10 की जो है मैथ्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसके कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। अब हम क्लास 12 का पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 के जो कंटेंट्स हैं इनको वन बाय वन करके हम पढ़ते जाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्लास 12 के भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ा था। उसके बाद में जो है डेरिवेटिव्स पढ़ा था, ठीक। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। डिटर्मिनेंट पढ़ा था। उसके बाद में जो है वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम जो है एक्सरसाइज इसकी जो है 5.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी पूरी टोटली जो है वो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूले हैं इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके फार्मूले कुछ इस तरह से हैं। चैप्टर हमारा 5th है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है, ठीक है, वो होता है d/dx होता है। क्या होता है? d/dx। अब यहाँ पर नीचे जो x है, x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। यहाँ पर d/dx लिखा हुआ है, इट मीन्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। d/dx ऑफ sin x, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है cos x। d/dx ऑफ cos x, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। और d/dx ऑफ टेन एक्स, d/dx ऑफ टेन एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद d/dx ऑफ सेक एक्स, सॉरी कोट एक्स, और कोट एक्स का होता है माइनस का कोजेक स्क्वायर एक्स। d/dx ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का यहाँ पर होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये इस तरह से, ये फार्मूले भी मैं रेड फंड में चला रहा हूँ, बाकी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर ब्लैक इंक यूज़ करेंगे। d/dx ऑफ कोजेक एक्स, ठीक, कोजेक एक्स का होता है माइनस कोजेक एक्स कोट एक्स, ठीक है, ये होता है साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। उसके बाद में है d/dx ऑफ, एक होता है e की पावर x, e की पावर x का होता है e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये। d/dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का होता है e की पावर x इंटू log a, ऐसा होता है। e की पावर x, इट मीन्स यहाँ पर a एज अ कॉन्स्टेंट है और x यहाँ पर एज अ वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद में जो है d/dx ऑफ log x, जो है log x का होता है यहाँ पर 1/x होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो फार्मूले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे फार्मूले जो है वो हम पहले डेराइव कर चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने जो क्लास 11 में पढ़ा था उसके अंदर ये सारे फार्मूले हम लोगों ने डेराइव किए थे, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके अंदर जैसे देखिए, मैं एक बार इसका थोड़ा सा आपको रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। उसका फार्मूला हमारा जो था वो कुछ इस तरह से था। देखिए, आप लोगों ने एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ा था और राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ा था। कोई सा भी फंक्शन है उसके लिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो इट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो फार्मूला किस तरह से था वो देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला था। राइट हैंड डेरिवेटिव का कुछ इस तरह से था, वो था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कोई सा भी जैसे हमको फंक्शन दे रखा है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू हम किस तरह से उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये क्लास 11 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर पूरा जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा डिफरेंशिएशन जो है वो फार्मूले पर ही बेस्ड है।
ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है और इसके फार्मूले किस तरह से क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। और सबसे जो मेन हमारा जो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लास्ट में लिखने जा रहा हूँ, जिसका मोस्टली यूज़ होने वाला है। वो इस तरह से है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का क्या है, एन एक्स एन माइनस वन। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये सारे फार्मूले किस तरह से यूज लेने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कुछ एग्जांपल्स अच्छे सॉल्व करेंगे जिससे आपका डिफरेंशिएशन अच्छा हो जाए। देन आफ्टर हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट तो देखिए, डी बाई डी एक्स को जैसे मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये आगे जो यूज़ होता आ रहा है, क्या यूज़ होता आ रहा है, डी बाई डी एक्स यूज़ होता आ रहा है। क्या यूज़ होता आ रहा है, डी बाई डी एक्स। ये बेसिकली डी बाई डी एक्स क्या है, डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है। अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस लगा हुआ होता है तो आप लोग क्या समझते हो कि दोनों का प्लस करना है। अगर किसी दो पैरामीटर्स या एलिमेंट्स के बीच में माइनस का साइन होता है तो आप लोग क्या समझते हो कि दोनों का माइनस हो रहा है। इन द सेम वे मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। और इन द सेम वे अगर जैसे किसी फंक्शन के आगे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ होता है तो इससे हम ये समझते हैं कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, या नेक्स्ट स्टेप में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। और जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है तो डी बाई डी एक्स वहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएशन करना होता है तो 2 हमारा फ्रंट में आ जाता है, देखिए। ठीक है, ये 2 आगे आ जाता है और x की पावर जो है वो हो जाती है 2 माइनस वन। कैसे पावर होती है, 2 माइनस वन, मतलब जो पावर है इसको फ्रंट में ले लेना है और एक पावर को हमको कम कर देना है। तो हमको क्या मिल रहा है, 2, और पीछे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो 2x मिलेगा। क्या मिलेगा, 2x। ठीक है, इसी तरह से आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान में रखना, कॉन्स्टेंट का कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, और सिर्फ कांस्टेंट दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, अब कांस्टेंट में कोई चेंजेस होता नहीं है। जैसे आज 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू आज से 10 साल के बाद भी वो 2 ही रहेगा, 1000 साल के बाद भी वो 2 ही रहेगा। ठीक है, आज जैसे 50 रुपीज़ का नोट है या 100 रुपीज़ का नोट है, वो आज से 10 साल के बाद भी वो 100 रुपीज़ ही रहेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है 100 रुपीज़ से हम लोग जो चीज़ें परचेस करते हैं उनकी क्वांटिटी में चेंज ज़रूर आ सकता है, बट जो 100 रुपीज़ है उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू में कभी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी वैल्यू जिनमें चेंजेस नहीं होता है या जो कांस्टेंट होती हैं उनका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 लिखा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, 2 हमारा एज इट इज़ आएगा और x स्क्वायर का 2 आगे आएगा और x के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस वन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 माइनस वन। तो फाइनली इसका सोल्यूशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, इसी तरह से आगे सोल्व करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, रूट एक्स लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, रूट एक्स। एक्स के ऊपर पावर कितनी है, हाफ पावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पावर को मेंशन करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इस पावर हाफ को मेंशन किया। अब हाफ पावर को फ्रंट में लेता हूं मैं, ये हाफ को मैंने फ्रंट में ले लिया और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, हाफ माइनस वन होगी। क्या होगी, हाफ माइनस वन। तो देखिए इसमें ये हाफ हमारा एज इट इज़ और एक्स की पावर हाफ माइनस वन, तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। x की पावर कितनी हो जाएगा, माइनस हाफ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। तो देखो ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल जो सॉल्व किए, इससे हमने क्या पढ़ा कि एक्स स्क्वायर कभी दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। रूट एक्स कभी दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये किस तरह से होता है, तो x की पावर n के फार्मूले से होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, इसमें साइन एक्स का फार्मूला और इस फार्मूले में डिफरेंस क्या है। साइन एक्स देखो, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ फार्मूले को। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास में जो फार्मूला है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स। अब ये भी एज इट इज़ इसी तरह से सॉल्व होगा, साइन एक्स स्क्वायर भी, बट जो टर्म एक्स के प्लेस पर दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है
तो इसका यहाँ पर हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। और जो टर्म x के प्लेस पर दे रखी है, यहाँ पर ये वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर, ये x के प्लेस पर दे रखी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा 2x cos एक्स स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर, ये हमको इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। डी बाई डी एक्स जैसे cos 2x दे रखा है, डी बाई डी एक्स क्या दे रखा है cos 2x दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन हमको किस तरह से करना है इसको हम देखते हैं। डी बाई डी एक्स cos 2x दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसके लिए देखो हमारे पास में जो फार्मूला है इसको मैं यहाँ पे ग्रीन इंक में लिखता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन एक्स होता है, ये क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, फार्मूला है। अब इसमें और इसमें इन दोनों डिफरेंस क्या है कि ये जो टर्म है ये हमको x के प्लेस पर दे रखी है, किसके प्लेस पर दे रखी है x के प्लेस पर। तो जो टर्म हमको x के प्लेस पर दे रखी है उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार फिर से करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x दे रखा है, देखिए इसको फिर से मैं नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे। ये डी बाई डी एक्स हमको दे रखा है cos 2x दे रखा है, क्या दे रखा है cos 2x। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस का साइन और x की जगह पे ये 2x दे रखा है, तो अभी तो 2x लिख दो। फिर जो टर्म हमको x के प्लेस पर दे रखी है उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, पीछे क्या लिख देंगे 2x लिखेंगे। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन 2x हमारा एज इट इज़ रहेगा, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2। ठीक है, किस तरह से होता है 2 कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला हमको माइनस का 2 साइन और पीछे क्या मिल जाएगा 2x, क्या मिल गया हमको माइनस का 2 साइन और पीछे क्या मिल जाएगा 2x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, और आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, ये इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। अब जैसे देखिए इसके अंदर मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या है, सिंपल सा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे दो एक्स के फंक्शन हैं और दोनों यहाँ पर प्लस में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं प्लस में। ठीक है, दो एक्स के फंक्शन है और दोनों किस में आ रहे हैं प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए ये साथ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस पीछे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ आ रहा है, एक दूसरा कौन सा लिखा हुआ आ रहा है जी ऑफ एक्स लिखा हुआ आ रहा है। जैसे दोनों का डिफरेंशिएशन करना है तो हम दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करके दोनों को ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया इसका। अब जैसे दोनों फंक्शंस जैसे हमको यहाँ पर माइनस में दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों फंक्शंस यहाँ पर हमको जैसे माइनस में दे रखे हैं तो दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और माइनस लग जाएगा, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस का हो गया। इसके बाद में सपोज दो फंक्शंस यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ, दोनों फंक्शंस हमको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, इनके दोनों बीच में कुछ भी साइन नहीं, इट मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई मान सकते हैं। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे इसको आप लोग देखिए। तो इसमें जैसे दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो इनका डिफरेंशिएशन हमको इस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है मतलब एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। देन आफ्टर जी ऑफ एक्स क्या रह जाएगा कांस्टेंट रह जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या रह जाएगा कांस्टेंट, प्लस
एफ ऑफ एक्स हमारा कांस्टेंट रह जाएगा और जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। तो ये इस तरह से ध्यान रखना, एक का डिफ्रेंशिएशन करना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है, प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन रखना है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये जैसे इसको देखा, हमने देखना ध्यान से, यहाँ पर हमने एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ का डिफ्रेंशिएशन किया और कांस्टेंट किसको रखा, जी ऑफ एक्स को। देन आफ्टर हमने यहाँ पर जो है वो एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन किसका किया, जी का डिफरेंशिएशन किया। किसका डिफरेंशिएशन किया, जी का किया। ठीक है, अब जैसे दोनों डिवाइड में हो, ठीक है, दो फंक्शंस जैसे डिवाइड में आ रहे हैं, डिवाइड में आ रहे हैं, तो डिवाइड में आ रहे हैं तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। जो फंक्शंस नीचे होता है या जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर करते हैं हम। ठीक है, देन आफ्टर इसको इस तरह से लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, फिर माइनस का साइन होता है, डिवाइड में माइनस का साइन होता है, याद रखना है। देन आफ्टर एफ ऑफ एक्स इंटू पीछे क्या है, जी डैश ऑफ एक्स, ये इस तरह से। तो देखिए ये इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो मतलब मल्टीप्लाई का है वही फार्मूला यूज़ होता है, बट इसमें जहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर देखो, इसमें जहाँ पर प्लस होता है इसमें वहाँ पर माइनस होता है, और अपॉन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है उसका स्क्वायर होता है। बस ये चीज़ हमको माइंड में रखनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जैसे कि दो फंक्शंस दे रखे होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन वगैरह हम कैसे करते हैं। कोई सा फंक्शंस दे रखा है, साइन का, कोस का, टेन का दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये हमने देखा यहाँ पे। आगे के भी जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम पहले कंप्लीट सॉल्व करेंगे, देन हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।